बाकी हमारा सीज़न 2 आ गया है, तो उसका पहला एपिसोड हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड का नाम है न्यू हिस्ट्री मैनकाइंड। तो एपिसोड की शुरुआत कैप्टन और बाकी की मुलाकात से शुरू होती है और कैप्टन बाकी को बताता है कि तुम्हें ये देखना चाहिए। तो वो बाकी को अखबार दिखाता है, जिसे देखकर बाकी बिल्कुल चौंक जाता है और पूछता है ये कौन था। बाकी पूछता है ये कौन है। कैप्टन बताता है ये आदमी टेरेक्स से भी ज़्यादा ताकतवर है। और फिर कुछ आदमी खुदाई कर रहे होते हैं, उन्हें टेरेक्स के फॉसिल्स मिलते हैं और वहाँ एक आदमी भी होता है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं और सब सोचते हैं कि उस जमाने में इंसान भी हुआ करते थे क्या। सबको लगता है कि वो आदमी टेरेक्स पर हमला कर रहा होता है, लेकिन कुछ बोलते हैं नहीं, वो टेरेक्स से बच रहा होता है। तो दूसरा आदमी बोलता है लेकिन फिर भी सोचो वो कितना ताकतवर होगा जिसने टेरेक्स से लड़ने की सोची। फिर नेक्स्ट सीन में पिकल को लैब में लाया जाता है और साइंटिस्ट सबको बधाई देते हैं इस खोज की। और सब इस खोज को लेकर काफ़ी शॉक होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पिकल को देखकर ही पता चलता है इंसान धरती पर जुरासिक पीरियड से हैं और ये बात वो सबको बताने को मना करता है। साइंटिस्ट बोलता है ये खबर हम सबको धीरे धीरे देंगे। तो उनमें से एक उसे जिंदा करने की बात करता है, तो डॉक्टर उसे डांट देता है। सब पूछते हैं क्या इसे जिंदा करना पॉसिबल है, तो साइंटिस्ट बताता है कि सन 2000 में मैक्सिको के प्रोफेसर ने सॉल्ट रॉक की खोज में कुछ पानी की बूंदों में जीवन की खोज की थी, जो कि समंदर का पानी था, जो कि 250 मिलियन साल पुराना था। तो डॉक्टर ने उन्हें काफ़ी सेफ टेम्परेचर में रखा जिससे वो हिलने लगे। तो एक आदमी पूछता है क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा थे, तो डॉक्टर बोलता है मैं ये नहीं बोल सकता कि वो जिंदा थे, हाँ लेकिन वो मरे भी नहीं थे। तो एरन बोलता है अगर हम थ्योरी के हिसाब से देखें तो हम पिकल को जिंदा कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट बोलता है जिंदा करना ऊपर वाले का काम है, हमारा काम है बस कोशिश करते रहना। तो फिर पिकल को एक पानी से भरे टब में लिटाया जाता है और उस पर बहुत सारे तार लगाए जाते हैं और पिकल को पेन देकर जिंदा करने की कोशिश चालू रहती है और सारे इन्वायरमेंट को पिकल के हिसाब से बनाया जाता है। और एलन को लगता है ये सब टाइम वेस्ट है और एलन बैठकर चॉकलेट खा रहा होता है और सिगरेट पी रहा होता है और अचानक उसे मीट खाने का मन करता है। तो वो भाग कर जाता है और गेट ओपन करता है और बोलता है मैं मानव इतिहास में पहला आदमी होऊंगा जो टेरेस का मीट खाएगा। वो बड़ा उत्साहित होता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को पता चलता है कि पिकल और टीरेक्स के टिश्यूज आपस में मैच हो रहे हैं। इसका मतलब पिकल ने टीरेक्स का शिकार किया था और एलन मीट को पका रहा होता है। और उस मीट की खुशबू से पिकल की आँख खुल जाती हैं और उसे खाते हुए एलन सोच रहा होता है इसका टेस्ट कैसा है, चिकन है या मटन। बोलता है इसका मीट थोड़ा टाइट है लेकिन टेस्टी है। और 250 मिलियन साल लंबी नींद के बाद जब पिकल जागता है तो अपने चारों तरफ देखता है, उसे सब अजीब लगता है, तार, लाइटें और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसे आदत होती है पेड़ पौधे जंगलों की, लेकिन उसे वो खुशबू जो होती है अपनी तरफ खींच रही होती है। और एलन पिकल को अचानक से अपने पीछे देख कर चौंक जाता है और सोचता है ये तो जाग गया। और उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और सोचता है ये तो राक्षस है और ये तो मुझे ख़त्म कर देगा। और फिर पिकल वो मीट का पीस उठाकर खा जाता है और फिर वो एलन को सूंघता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी एलन रैक से बंदूक निकाल लेता है और फिर पिकल एलन की तरफ देखता है। पिकल गुस्से में एलन की तरफ बढ़ता है और एलन उसे रोकने को बोलता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। और जैसे ही एलन उसके पैर पर गोली मारने की कोशिश करता है, वो उसके पीछे आ जाता है और अचानक से एलन उस पर 3 बार फायर करता है और एलन बहुत डर जाता है। और पिकल वहीं गोलियां एलन को हाथ से फेंक कर मारता है। 2 दीवार में लगती हैं और एक गोली एलन के कंधे पर जाकर लगती है और कई फायर भी मारता है एलन। उसके बाद पिकल को कुछ नहीं होता और वो एलन को कंधों से पकड़कर हिला देता है और जोर जोर से चिल्लाता है। एलन को लगता है कि आज मेरा बस सफ़र यहीं पर ख़त्म हो सकता है। और पिकल एलन को जोर जोर से हिलाता रहता है, ज़मीन में हाथ मारता है और एलन को लगता है ये मुझसे कुछ मांग रहा है। फिर वो एलन को दीवार में फेंक कर मारता है और तभी एलन थोड़ा बहुत खड़ा होकर भागने की कोशिश करता है और वो जैसे तैसे
बड़े गेट के पास, मतलब फीचर वाले गेट के पास पहुंचता है, और जैसे ही कोड भरता है पिकल पीछे से आ जाता है और एलन सोचता है मैंने देर कर दी। और जैसे ही गेट ओपन होता है पिकल को टीरेक्स की खुशबू आ जाती है और वो गेट के अंदर चला जाता है, और एलन गेट बंद कर देता है और बोलता है मैंने इसको बंद कर दिया। और फिर नेक्स्ट सीन में साइंटिस्ट पूछता है तुमने उसे अंदर कैसे कैद कर दिया? पिकल मुझे मारने आ रहा था तो मैंने गेट खोल दिया और वो अंदर चला गया और मैंने गेट को बंद कर दिया। और साइंटिस्ट बोलता है कि और तुम ही ने पुलिस को खबर की? साइंटिस्ट बोलता है इन्हें बुलाने की क्या ज़रूरत थी? एलन बोलता है आप उस राक्षस को देखकर खुद ही समझ जाओगे। तो एलन बोलता है बुरा मत मानना सर, मैंने उसको सामने से देखा है और मैंने उसका सामना किया है। शायद ये जो 5 गाड़ियां पुलिस की आई हैं ये भी कम पड़ सकती हैं, मुझे उसके बारे में आपसे ज़्यादा पता है। और ऑफिसर आके बोलता है फ्रीजर की लोकेशन का अंदाज़ा लगा लिया है और हम उस पर हमला करने वाले हैं। साइंटिस्ट बोलता है तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऑफिसर बोलता है कि तुम कौन हो? तो वो बताता है मैं अल्बर्ट पेन। और ऑफिसर बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि एक नोबेल प्राइज विनर से इस तरीके से मुलाकात होगी। अचानक साइंटिस्ट गुस्से में बोलता है ये काम आपकी पुलिस फोर्स नहीं कर पाएगी, आर्मी को बुला लीजिए। ऑफिसर को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई पुलिस की बेइज्जती करे। ऑफिसर बोलता है पिकल के पास बेशक हिम्मत और ताकत होगी लेकिन हमारे पास है दिमाग। और अचानक पिकल दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है और ऑफिसर ये देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि हेडक्वार्टर में फ़ोन करो और बैकअप बुलाओ 20 आदमियों का, नहीं 30 आदमियों का। और तभी पिकल भागते हुए आता है और पुलिस की गाड़ी को उठाकर फेंक देता है। और साइंटिस्ट बोलता है ये गुस्से में इसलिए है क्योंकि हमने इसके राक्षस दुश्मन इसके खाने को छुपा कर रखा। और नेक्स्ट सीन में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं और आर्मी को ये बोलकर बुलाया जाता है कि एक टेररिस्ट न्यूक्लियर प्लांट में घुस गया है और वो एक स्पेशल वेपन लेकर आते हैं और ये उसे टेस्ट करने के लिए एक अच्छा मौका होता है, उनको ये खुशी होती है। आर्मी ऑफिसर बोलता है ये गलत बात है, आपने हमें झूठ बोलकर बुलाया, लेकिन ये यहाँ पर नुकसान हुआ है जो मैं देख रहा हूँ, तो उसने एक सुसाइड बॉम्ब में जितना नुकसान तो पहुँचा ही दिया है। तो आर्मी ऑफिसर बोलता है कि हम उसे मार नहीं सकते। साइंटिस्ट बोलता है नहीं, उसे नहीं मार सकते और अभी इन बातों के लिए वक्त भी नहीं है और इस आदमी का जिंदा रहना मानव इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी वो मशीन को लेकर आते हैं जो उन्होंने तैयार की होती है। वो बताते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल मशीन है और आर्मी ऑफिसर बोलता है वो वहाँ क्यों बैठा है? साइंटिस्ट बोलता है वो अपने युग की रक्षा कर रहा है। तभी मशीन एकन की तरफ जाती है तो ऑफिसर बोलता है किस तरह के युग की? तो साइंटिस्ट बताता है ये अपने युग की हमारे युग से रक्षा कर रहा है। तभी पिकल मशीन को एक पंच मारकर तोड़ देता है और दूर फेंक कर मारता है और सब ये देखकर चौंक जाते हैं। तभी और आर्मी की एंट्री होती है और उसमें एक ऑफिसर बोलता है कि एक पूरी आर्मी एक जंगली को नहीं रोक पा रही है, यूनाइटेड स्टेट की आर्मी, ये नामुमकिन है। ड्राइवर बोलता है कैप्टन वो हमारे बिल्कुल सामने है। तभी कैप्टन बोलता है गाड़ी रोको। और कैप्टन जैसे ही गाड़ी से उतरता है अपने सारे कपड़े उतारते हुए पिकल की तरफ बढ़ता है और इतनी बड़ी आर्मी जो काम नहीं कर पाती है वो एक ऑफिसर कर देता है और ये देखकर सबकी गर्दन शर्म से जम जाती है। और ऑफिसर जाके सीधा पिकल के सामने बैठता है और उससे हाथ मिलाता है। ये देखकर पिकल खुश हो जाता है और वो पहला आदमी होता है जिसे वो दुश्मन नहीं समझता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।